नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार सिंह। इंडिया न्यूज डिजिटल में आपका स्वागत है। बात करेंगे कि कनाडा में आखिरकार क्यों नहीं खालिस्तानी संगठनों पर बैन कर रहा है कनाडा, इसके पीछे उसकी रणनीति क्या है। भारत द्वारा लगातार डोजियर सौंपा जाता है कनाडा को, सारी जानकारी जो है उसके शेयर की जा रही है लगातार, लेकिन कनाडा की सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रहा। 5 खालिस्तानी जो हैं संगठनों को पाल रहा है कनाडा, और 2 ही संगठनों पर बैन लगाया है और उस पर भी कार्रवाई करने के नाम पर कुछ भी नहीं। कनाडा ने खालिस्तानी संगठनों बबर खालसा और इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन पर फौरी तौर पर बैन लगाया हुआ है। इसके बाद भी 5 अन्य खूंखार जो खालिस्तानी संगठनों पर भारत लगातार जो है साक्ष्य देता रहा है कि इन जो संगठन है किस तरह से खालिस्तान मूवमेंट को हवा दे रहे हैं, लेकिन अब तक एक्शन नहीं लिया गया। इन संगठनों में गुरुपंत सिंह पन्नू का सिख फॉर जस्टिस, खालिस्तान कमांडो फोर्स, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स और खालिस्तान टाइगर फोर्स शामिल हैं। इनमें से एक संगठन खालिस्तान लिबरेशन फोर्स भी है, जिन पर कनाडा में ने कोई पाबंदी नहीं लगाई है। इन सभी खालिस्तानी संगठनों पर भारत में बैन लगा है, लेकिन कनाडा कोई एक्शन नहीं ले रहा है। इनमें से अगर बात करें तो खालिस्तान टाइगर फोर्स से हरदीप सिंह निज्जर जुड़ा हुआ था। इस खालिस्तानी आतंकी की जून में कनाडा के ही एक गुरुद्वारे के बाहर हत्या कर दी गई थी। और इन खालिस्तानी संगठनों के अलावा कई ऐसे हैं जिस पर भारतीय एजेंसियों की लगातार नज़र है। अगर सूत्रों की माने तो इन संगठनों और सक्रिय तत्वों की जानकारी कनाडा के अलावा अमेरिका को भी दी गई है। बबर खालसा इंटरनेशनल पर कनाडा ने पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत बैन लगाया है। इसे लेकर कनाडा सरकार ने कहा था कि बबर खालसा इंटरनेशनल एक सिख आतंकवादी संगठन है जो भारत के पंजाब राज्य को अलग करना चाहता है, और बब्बर खालसा इंटरनेशनल हथियारबंद हमलों, कत्लेआम, बम धमाकों में शामिल रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तक जो जमीन पर कार्रवाई इन संगठनों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए वो कनाडा नहीं कर रहा है। इसके बात करें कि आखिरकार कनाडा की इस तरह की कार्रवाई के पीछे क्या आखिरकार रणनीति। तो कनाडा जो है कहीं ना कहीं जो मौजूदा सरकार है वो पूरी तौर पर इन संगठनों को जो है पाल पोस रहा है, और इन संगठनों से जुड़े हुए आतंकियों को खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं करता रहा है। तो अब ये देखना काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जिस तरह से भारत और कनाडा के बीच संबंध जो है सबसे निचले स्तर पर हैं, और भारत सरकार ने खासतौर पर विदेश मंत्री ने 2 टूक शब्दों में अमेरिका को भी कहा कि अगर कनाडा का रवैया इसी तरह का रहा तो भारत जो है जो कदम उठा रहा है उससे पीछे हटने वाला नहीं। यानी आप जानते हैं कि लाखों छात्र जो हैं प्रतिवर्ष कनाडा जाते हैं, वहाँ के इकनॉमी में किस तरह से एक बड़ा योगदान भारतीय छात्र जो पढ़ने वाले छात्र हैं वो किस तरह से अपनी वहाँ पर योगदान करते हैं। तो ऐसे में और हाल के सर्वे में भी देखा आपने कि जस्टिन ट्रूडो का पारा लगातार जो है पैराग्राफ उसका गिरता जा रहा है, और उनके विपक्ष के जो उम्मीदवार हैं उनका पैराग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में भारत और कनाडा के बीच जो खालिस्तान के मसले पर तनातनी है, अगर ये लंबा खींचता है कनाडा, तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को इसका भारी खमियाजा भुगतना पड़ सकता है।